तो मजबूत सेशन आज और खरीदारी चौतरफा रही है। इनफैक्ट ज्यादातर समय हमने 2:1 का रेशो देखा, लेकिन क्लोजिंग पर ये निफ्टी और निफ्टी बैंक के कूल ऑफ के चक्कर में 1:1 के आसपास आकर गाड़ी रुक रही है। मिड कैप इंडेक्स जो अच्छा खासा भागा था वो भी आप देखेंगे तो सिर्फ 25 पॉइंट ही ऊपर। इनफैक्ट इसको रिफ्रेश करके देखेंगे ना तो मेरी स्क्रीन पर तो सिर्फ 4 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही थी। तो ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली हुई है, जो इनफैक्ट एक अच्छा संकेत है। तो 16,497, 16,500 के हल्के से नीचे आए हैं। मानस को भरोसा है कि ट्रेंड बदला नहीं है, थोड़ा सा विराम ले सकता है मार्केट और उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक भी देखिए 175 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, 36,000 के नीचे 36,900 के आसपास टिकता हुआ। अब आईटी काउंटर्स में तेजी देखने को मिली, 750 अंकों का इजाफा निफ्टी का आईटी इंडेक्स दिखाने में कामयाब रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है निफ्टी आईटी में। यहीं पर आप लेकर आइएगा ऑयल एंड गैस पैक, क्योंकि वहां पर आज हमने देखा सुबह से ही अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी जब वो खबर आई कि विंडफॉल टैक्स में कुछ कमी आ रही है, 17% की कटौती सरकार करने को तैयार है, एक्सपोर्ट पर भी अनुमति मिलेगी। तो वो एक पूरा पैक भागता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओईसी, ये वो विनिंग ट्रेड साबित हुए हैं आज के ट्रेड के लिए। एफएमसीजी कंपनियां भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एचयूएल खास तौर से क्लोजिंग में हमने देखा 2600 के ऊपर, एफएमसीजी इंडेक्स खुद करीब 1.1% ऊपर रहा है। आज एचयूएल नंबर्स के बाद खबरों में फोकस में आईटीसी, एजीएम में कुछ बयान आए, 300 के आसपास मंडरा रहा है ये काउंटर, 1.25% तक की तेजी इसमें बनती दिखाई दी है। इसके पीछे नेस्ले जैसे काउंटर्स पर भी नजरें होनी चाहिए। कोलगेट पामोलिव पर इनफैक्ट एक बाय कॉल आ रहा था, वो कुछ स्टॉक्स थे जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी। चलिए आपके लिए हीट मैप अब लेकर आते हैं। 16,500 के हल्के से नीचे निफ्टी इनफैक्ट टिकता हुआ दिखाई देगा आपको, लेकिन आप देखिए कौन से ट्रेड्स चले हैं। ओएनजीसी जिसका हमने जिक्र किया, सबसे तगड़ी तेजी यहीं पर देखने को मिली। ओएनजीसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर, लेकिन 3-4 दिग्गज आईटी कंपनियां, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस के साथ विप्रो, इन सब में अच्छी खासी बढ़त, ये इनफैक्ट एक ड्राइविंग फैक्टर रहे हैं। साथ ही आप इन्फोसिस को नहीं भूल सकते जो 1500 के ऊपर टिकने में कामयाब। बैंकिंग काउंटर्स में तेजी, और तेजी के नाम था एसबीआई का ट्रेड 507 के लेवल्स पर आता हुआ ये काउंटर क्लोजिंग पर एचडीएफसी बैंक ने आज पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आईसीआईसीआई बैंक जैसे ट्रेड्स पर भी एक बाय कॉल आया, एक्सिस में खरीदारी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक अच्छा खासा चला है कल के बाद, तो यहाँ पर भी तेजी का ही रुझान। एचडीएफसी जैसे ट्रेड्स थोड़े से एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। क्या नहीं चला, एचडीएफसी लाइफ प्रेशर देखने को मिला है, 2% का करेक्शन स्टॉक में। एमएनएम में भी हल्की सी मुनाफा वसूली, इनफैक्ट एमएनएम, आयशर जैसे काउंटर्स थे जो साइडवेज दिखे हैं आज। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस के लिए थोड़ा सा फ्लैटिश डे साबित होता हुआ दिखाई दिया है। कोटक जैसे हम बात कर भी रहे थे कि जिस दिन इंडेक्स चलता है यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा कॉल आता है तो स्टॉक नहीं चलता। जब इंडेक्स थोड़ा सा विराम लेगा तो शायद स्टॉक में तेजी आती दिखाई देगी। तो कोटक 1% नीचे, लेकिन जो क्लोज का आंकड़ा आ रहा है या आया है राधा, वो 16,520 के आसपास आया है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट इस समय निफ्टी के लिहाज से। तो 16,520 पर यहाँ पर निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब 250 अंकों की बढ़त पर जाकर टिका है। आज आपने बेल चलाई कि मुझे सुनाई नहीं दी? अच्छा चलाई, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं शायद मुझे सुनाई नहीं दी। चलिए अब सीधा सौदा में क्या हुआ है नीरज और आशीष के टीम्स में वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो ये देखिए आशीष ने किस पर बैंक किया, वेदांत जो आज 6% ऊपर था, पीएनबी हाउसिंग 5% के गेंस, और आईटी दिग्गज टेक महिंद्रा के साथ साथ टीसीएस दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ आप देखिएगा नीरज की टीम है, और नीरज के टीम में सभी ऑयल काउंटर्स, चेन्नई पेट्रो 8% ऊपर, ऑयल इंडिया 5.5% ऊपर, एमआरपीएल 5% भागा, तो ओएनजीसी में करीब 4% तक की तेजी देखने को मिली। तो आज का दिन तेल कंपनियों के नाम, आज का दिन एफएमसीजी स्टॉक्स के नाम, आज का दिन आईटी काउंटर्स के नाम। तो एक और सत्र वीरू जहां पर एक कंसोलिडेटेड तेजी का मूव देखने को मिला है। कोई एक ऐसा खास सेक्टर नहीं था जिसने लीडरशिप ली।